Today we discuss the essay topic of PMS. Respect for diversity can lead to unity in nation. यानी जो डाइवर्सिटी है ना, उसको अगर आप इज़्ज़त देंगे ना, तो जो नेशन है ना तभी उसमें यूनिटी आएगी. सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, रेनबो सीम्स ब्यूटीफुल ड्यू टू इट्स डाइवर्स कलर्स. कि जो रेनबो का कलर है वो हमें इसलिए इतनी खूबसूरत लगती है क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी होती है. उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 कलर्स जो है ना, वो डिफरेंट मिल के एक शेड बनाते हैं. इसी वजह से वो इतना खूबसूरत नज़र आता है. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इज़ अ साइन ऑफ नेशनल यूनिटी. जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है ना, वो नेशनल यूनिटी का एक साइन है. दूसरा हम मेन हेडिंग लिखेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब. यानी इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है. काउंटर पर्सपेक्टिव में हम लिखेंगे, नेशनल यूनिटी कैन बी अचीव्ड विदाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी. ये उसके बिल्कुल अपोजिट हम पॉइंट ऑफ व्यू देंगे. और जो हम मेन हेडिंग पे आ जाएंगे, हाउ कैन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी लीड टू यूनिटी इन ए नेशन. तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिखेंगे हम, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी डिमिनिशेस रीजनलिज्म एंड रेसिज्म दैट लीड टू नेशनल यूनिटी. केस एंड स्टडी हम देंगे कि जो अमेरिकन की 15 स्टेट्स हैं ना, उन्होंने आपस में कॉपरेशन शो की है, तो आज वो जो तरक्की की बुलंदियों पे है अमेरिका. दूसरा पॉइंट है, इट बॉन्ड्स पीपल कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. क्योंकि जब यूनिटी होगी ना, तो ये लोगों को इकट्ठा करेगी. इंटरनल जो थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी, और अगर एक्सटर्नल कोई थ्रेट है तो उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए. इसमें कोटेशन है कि हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड. कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो घर में ही डिवाइड हो जाए तो वो कैसे खड़ा हो सकता है. एक डिवाइडेड घर जो होता है ना, वो स्टैंड नहीं कर सकता. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी क्रिएट्स स्पिरिट फॉर सेक्रीफाइस टू एंड सोशो कल्चरल डिस्प्यूट्स दैट इज़ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी. कि जब एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट देंगे, डाइवर्स लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो जो उनके डिस्प्यूट्स होंगे ना, वो इजीली रिज़ॉल्व हो जाएंगे, जो कि नेशनल यूनिटी की एक इलामत है. तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप होल्ड स्ट्रॉन्ग लिंक विद स्टेट एंड एक्सपेक्ट स्प्रिंग. यानी मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख. इट जो फोर्थ पॉइंट है वो है, इट कंट्रीब्यूट्स इन नेशनल डेवलपमेंट विच स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन. इसमें NFC अवार्ड लिखेंगे. ठीक है, कि NFC अवार्ड ने कैसे डाइवर्स जो सूबे हैं उसमें डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है. इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस दैट एंड्स क्लासिज्म एंड रेसिज्म. जो 6 पॉइंट है, इट रिफ्लेक्ट्स सॉफ्ट इमेज ऑफ ए कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल दैट फर्दर स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ कोहेजन. इसमें हम असाबिया ऑफ इब्ने खल्दून लिखेंगे, कि जिसमें इब्ने खल्दून कहता है कि द बॉन्ड ऑफ कोहेजन जो है ना, एक कंट्री तभी ही या एक नेशन जो है तभी स्ट्रॉन्ग रहती है जब लोग अपने जो लीडर है ना उसकी बात माने. ठीक है, तो ये और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें. जो 7th पॉइंट है वो, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इंश्योर पीस दैट बिल्ड नेशनल कंसेंसस. केस इन पॉइंट इसमें कनाडा डाइवर्स कल्चर है, उसमें जो पंजाबी हैं वो भी जाके रह रहे हैं, इंडियन भी रह रहे हैं, और जो इंग्लिश मैन है वो भी रह रहे हैं. इट इंक्रीज़ द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री विदन एंड आउटसाइड. तो इसमें हम करतारपुर कॉरिडोर रिफ्लेक्ट्स ऑफ इमेज ऑफ पाकिस्तान. इसमें जो इमरान खान था उसने एक करतारपुर कॉरिडोर खोला था, ताकि जो लोगों के सामने है या वर्ल्ड के सामने है, जो पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज है. एप्लीकेशन ऑफ द प्रोवर्ब ऑन पाकिस्तान. पाकिस्तान डिड नॉट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एज अ रिज़ल्ट इन. पाकिस्तान ने जो डाइवर्सिटी है ना उसको रिस्पेक्ट नहीं की, इसी वजह से फॉल ऑफ ढाका हुआ, बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया. दूसरा हम जो इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी. पाकिस्तान जो बलूचियों की है ना जो डिमांड्स उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वहाँ इंसर्जेंसी है. सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान डाइवर्स जो है ना इसमें आबादी उनको इकट्ठा नहीं कर रहा, उनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर रहा. तो और दूसरा, और इसमें ये भी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी है,
कि जो पंजाब है उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल, जबकि जो बलूचिस्तान और के है या सिंध है, सिंध रूरल, तो उधर ये जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो रही। डाइवर्सिटी जो है ना, वो डाइवर्सिटी की तरफ ही जा रही है, वो यूनिटी की तरफ नहीं आ रही। तो अब हम कुछ सजेशंस देंगे। तो सबसे पहले कि प्रमोट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है ना, वो अनसेफ हैं। रिसेंट कुछ वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें जो एक श्रीलंका का बंदा था उसको ज़िंदा जला दिया था। फिर रिसेंटली गुजरांवाला में वाक़या हुआ, तो उसमें भी माइनॉरिटी पे काफ़ी जो है उसको गलत ट्रीट किया गया। तो ये जो शो कर रहा है कि पाकिस्तान जो है ना डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो इस सबसे पहले जो पॉइंट वो यही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 36 जो है ना, वो माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, बिल्ड नेशनल स्पिरिट बाय विजनरी लीडरशिप। जो लीडरशिप अच्छी आएगी ना, तो वो लोगों को इकट्ठा कर सकेगी। और इसमें जो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इंश्योर डायलॉग मैकेनिज़्म टू मेंड डिफरेंसेस, कि लोगों के दरमियान डायलॉग या सूबों के दरमियान डायलॉग को बढ़ाना चाहिए ताकि जो उनके जो डिफरेंसेस हैं ना उनको मेंड किया जा सके। इनकरेज टॉलरेंस इन रिलीजियस स्कॉलर्स, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना उनमें टॉलरेंस को बढ़ाया जाए। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डाइवर्सिटी हैज़ बिकम ए रियलिटी in this globalized world. The countries that respected diversity are enjoying the fruits. However, the countries like third world countries that did not give respect to diversity have become the places of insurgency, crimes, and extremism. It is because respect for diversity can only lead to unity in a nation. It diminishes regionalism, racism, that strengthen the bond of cohesion. It also prepares masses collectively respond to internal and external threats. Respect for diversity can create a spirit of sacrifice for a nation. It is a tool to end injustice in a society. Moreover, it builds soft image of the country at global level. Respect for diversity ensures peace in sign of national unity. Moreover, Iqbal also gave the importance of unity in his poetry, says keep strong link with nation and respect and expect the arrival of spring season. Similarly, Ibn Khaldun also emphasized the importance of unity in diversity in his Asabia. However, Pakistan ignores this notion and did not give respect to diversity. As a result, fall of Dhaka insurgency in Balochistan, sectarian conflicts and economic exploitation took roots in the country. Therefore, it is the need of the hour to respect diversity in Pakistan. For this purpose, the government should promote minority rights by engaging active media. Similarly, a dialogue mechanism must be encouraged to many differences of religio-political issues that civil society ought to play its active role to encourage tolerance and discourage extremism. All these steps can be expected to bring good results down the road. तो ये ऐसे था आउटलाइन और इंट्रोडक्शन। तो आई होप यू लाइक इट।